कहते हैं सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींदें उड़ा देते हैं। और एक ऐसा ही सपना देखा था एक छोटे से लड़के ने। नाम था रोहित शर्मा। वो बच्चा जो वानखेड़े की भीड़ में बैठकर ताली बजाया करता था, जिसने दूर से स्टेडियम की गैलरी को देखा था। कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी गैलरी पर उसका नाम लिखा जाएगा। 16 मई, वानखेड़े स्टेडियम। एक तारीख जो अब सिर्फ कैलेंडर में नहीं, इतिहास में दर्ज हो गई है। रोहित शर्मा स्टैंड, वानखेड़े स्टेडियम की लेवल 3 गैलरी, जो पहले दिवेचा पवेलियन के नाम से जानी जाती थी, अब एक ऐसे खिलाड़ी के नाम से जानी जाएगी जिसने सिर्फ रन नहीं बनाए, लाखों दिलों में जगह बनाई। इस मौके पर जब रोहित स्टेज पर पहुंचे तो उनके साथ कोई ट्रॉफी नहीं थी, कोई फेमस चेहरा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उनका परिवार था। उनकी मां पूर्णिमा शर्मा, पिता गुरुनाथ शर्मा और उनकी पत्नी रितिका। वो लोग जिन्होंने रोहित के लिए सब कुछ छोड़ दिया, जिनकी दुआओं, मेहनत और बलिदान ने एक सपने को सच किया। काउंटडाउन शुरू हुआ, हर नजर स्टेज की तरफ थी, हर दिल तेज धड़क रहा था। और जैसे ही माँ पिता ने मुख्यमंत्री के साथ बटन दबाया, पूरा स्टेडियम रोशनी और आतिशबाजी से भर उठा। लेकिन इन रंगों और रोशनी के बीच कुछ आंसू भी थे, खुशी के, गर्व के और उन सालों की याद में जो इस एक पल तक पहुंचने में लगे। जब रोहित माइक पर आए तो उनकी आवाज में कंपन था। वो बोले और बीच बीच में रुक गए, क्योंकि ये पल सिर्फ एक सम्मान नहीं था, ये उनके पूरे जीवन की कहानी थी। रोहित ने कहा, आज यहाँ मेरा परिवार है, मेरे मम्मी पापा, भाई और मेरी पत्नी। इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। आज जो कुछ हो रहा है, ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब मैं छोटा था तो सिर्फ इतना चाहता था कि मुंबई और भारत के लिए खेलूं, और आज मेरा नाम उन्हीं स्टैंड्स पर लिखा जा रहा है जहां बैठकर मैंने दूसरों को खेलते देखा है। ये कहकर वो थोड़ा रुके। भीड़ शांत हो गई थी और उनकी आंखों में वो सारे पल घूम रहे थे जिन्हें उन्होंने कभी शब्दों में नहीं बांधा था। माँ पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो जीत के थे। वो उस संघर्ष की गवाही थे जो इस दिन को देखने के लिए किया गया। रोहित ने आगे कहा, मैंने 2 तरह के क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन एक क्रिकेट अभी भी खेल रहा हूं। और जब 21 तारीख को मुंबई इंडियंस के लिए वानखेड़े में उतरूंगा और जब ऊपर मेरी ही गैलरी से मेरा नाम झलक रहा होगा, तो वो पल बहुत ही अलग होगा। लेकिन जब मैं यहाँ अपने देश के लिए खेलूंगा तो वह पल सबसे खास होगा। इस एक लाइन से साफ था, रोहित अब भी वानखेड़े में एक आखिरी बार भारत की जर्सी में उतरना चाहते हैं। एक आखिरी बार जहां उनका नाम, उनकी जर्सी और उनका देश तीनों एक साथ गूंजे। आज जब कोई बच्चा वानखेड़े स्टेडियम में जाकर कहेगा मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं, तो उसके सामने सिर्फ सचिन तेंदुलकर नहीं होंगे, वो स्टैंड भी होगा जिस पर लिखा होगा रोहित शर्मा स्टैंड। और तब उसे समझ आएगा कि सपने कभी अकेले पूरे नहीं होते, उनके पीछे होती है माँ की ममता, पिता की कुर्बानी, पत्नी का साथ और परिवार का भरोसा। ये सिर्फ एक स्टैंड नहीं है, ये एक बेटा, एक सपना और एक इतिहास है। रोहित शर्मा अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो एक मिसाल है।